नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। लोकसभा चुनाव तीसरे दौर में पहुंच चुका है और अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में एक रैली के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान उतावला है। यहाँ कांग्रेस मर रही है, वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं। दरअसल ये मामला उठा कैसे? मामला उठा प्रधानमंत्री मोदी का ये जो स्टेटमेंट है, दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी के एक एक्स पर वीडियो रिपोस्ट के बाद फवाद चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी के समर्थन में एक वीडियो रिपोस्ट किया, जिसपे राहुल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो रिपोस्ट करते हुए फवाद चौधरी ने लिखा कि राहुल ऑन फायर, और इसी के बाद अब देश की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ? तो पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है कि आज पाकिस्तान भारत के चुनाव में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे पाकिस्तान का समर्थन ले रहे हैं, ऐसे देश का समर्थन ले रहे हैं, खंडन तक नहीं कर पा रहे हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ भी आ चुका है। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? अब जाहिर है इससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई पार्टनरशिप है? जाहिर है विपक्षी पार्टियां जो है वो ये तमाम सवाल पूछ रही है। क्या मोदी के विरोध में राहुल का समर्थन करता है पाकिस्तान? अहम सवाल। क्या राहुल ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे पाकिस्तान के नेताओं को फिर से मौका मिलता है? क्या पाकिस्तानी नेता कर रहे हैं राहुल से अपना हित साधने की उम्मीद? और तीसरे दौर का जो रण है पाकिस्तान से, क्या और ध्रुवीकरण के जरिए ये सध पाएगा? ये कुछ अहम सवाल हैं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करा देते हैं। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगी। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय हमारे साथ मौजूद है। रुचिका जी, ये जो पूरा स्टेटमेंट और जिस तरीके से फवाद चौधरी की तरफ से इसे राहुल गांधी के फेवर में कहा गया, जाहिर है कई अहम सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान वो देश जो अपने हित को साधने के लिए आतंकवाद को हमेशा पनाह देता रहा, और मोदी सरकार ने सीधा सीधा एक रुख अपनाया कि अगर हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते तो कम से कम अपनी नीति बदल सकते हैं, और एक बाउंड्री लाइन सेट की पाकिस्तान के लिए, जिसका जो फायदा है वो उठाने की कोशिश बाकी देश करते रहे। ये स्टेटमेंट फवाद चौधरी जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप? नमस्कार, मेरी सबको राम राम। देखिए, कांग्रेस का और पाकिस्तान का आपसी प्रेम कोई नया नहीं है। हमने कई सालों में ये देखा है कि कांग्रेस का बार बार पाकिस्तान प्रेम उमड़ के आता रहता है और बार बार पाकिस्तान से भी कांग्रेस का प्रेम उमड़ के आता रहता है। जैसा कि हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा कि फवाद खान जी ने तारीफ कर दी यहाँ पर हमारे शहजादे की, लेकिन उन शहजादे को जितना प्यार फवाद खान कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है, या कांग्रेस को जितना प्यार पाकिस्तान कर रहा है, यहाँ पर इतना प्यार, इतना भाव, इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू कहीं पर नहीं है भारत में। भारत के अपने लोग तो कांग्रेस को पसंद कर नहीं रहे हैं। एक समय की
क्षेत्रीय पार्टी बना के रख दिया है वो, और जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके पीछे पीछे कुछ लघु हुए घूम रही है, थोड़े थोड़े टिकट के लिए, थोड़ी थोड़ी सीटों के लिए वो उनके सामने हाथ फैला रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। अपनी ही जगह जहां पर वो खुद उनकी सत्ता रही है उस जगह पर वो खुद नहीं है अब, और पार्टियों के साथ गठजोड़ करने में, गठबंधन करने की मजबूरी बन गई है। और उसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें पाकिस्तान से सपोर्ट मिल जाए, इसलिए पाकिस्तान का रूट अपना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से मदद लेने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो आज खुद एक एक रोटी के लिए किसके सहारे कार्य अपने आप को सत्ता इंटरव्यू दे चुके हैं कि हमें अगर वापस आना है तो हमें मोदी सरकार को हटा के पाकिस्तान हमारी मदद करे। की मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों के सामने आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है कि किस तरह से आपने 70 साल हिंदुस्तान में सत्ता में रहकर सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं। परिवारवाद भ्रष्टाचार पे आपकी नींव बनी हुई है, उसी चीज को आप आगे भी लेके जा रहे हैं। और आपसे हो रहा अपना मैनिफेस्टो तक तो ये ढंग से बनाने के पास क्योंकि यूपीए में इनका भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि यहाँ पर इन्होंने डॉट 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 वाला गठबंधन है, इसमें रोज झगड़े हो रहे हैं, कोई ऐसी नहीं है, नहीं काम करने की नियत है नहीं। चलिए और उसका नतीजा क्या हो, इन्हें पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा दीपक, खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कह दिया। चलिए दीपक जी, क्या इस बात की खुशी है कि फवाद चौधरी की तरफ से तारीफ किया जा रहा है, कहा जा रहा है राहुल इज ऑन फायर, तो क्या कांग्रेस इससे खुश है? क्योंकि सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार कभी भी बनी तो क्या पाकिस्तान के लिए जो नीति है भारत की वो बदल देंगे आप? देखिए शिखा जी, सबसे हास्यास्पद बात इस बात का है कि आज भाजपा अपने किए हुए मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी की किसने तारीफ करी, राहुल गांधी की किसने बुराई करी? अगर राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं दुनिया में तो कहते हैं राहुल गांधी जी की लोग बुराई करते हैं, देश में भी देश के बाहर भी। इन्हें तो गर्व होना चाहिए भाजपा वालों को भी कि कम से कम विपक्ष के नेताओं की बाहर भी तारीफ हो रही है, देश में भी जनता तारीफ कर रही है। तकलीफ इनकी ये है कि नरेंद्र मोदी जी को जब 2019 में इमरान खान ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री बन के आए तो हम पटाखे फोड़ेंगे, आपको याद ही होगा शिखा जी, पूरा बयान सोशल मीडिया पे, टीवी पे, पूरी देश दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं अगर नरेंद्र मोदी चुन के आते हैं। तो अभी क्या अच्छे हैं, क्या साठगांठ थी इमरान खान से नरेंद्र मोदी की, देश और दुनिया पूरा देश जानना चाहते। तो राहुल गांधी तो सिर्फ और सिर्फ एक संसद के सदस्य है, ना प्रधानमंत्री है, ना नहीं। लेकिन दीपक जी, तारीफ जो हो रही है, जाहिर है ये सवाल तो खड़े करेंगे। अच्छा, मैं दो और मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए। दीपक जी मैं आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, मैं जवाब लूंगी। मैं मिस्टर झा, आई गेट बैक टू यू। मैं आती हूँ आपके पास। जवाब ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों किया गया था, नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कहा पाकिस्तान? वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो जाहिर है उनकी कूटनीति की चर्चा तो देश विदेश में हो रही है, नहीं हो रही है क्या? अगर भारत तरक्की में आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के राज में बढ़ रहा है, तो तारीफ फिर किसकी होगी? राहुल गांधी की, कांग्रेस की? जाहिर है बीजेपी की होगी। जाहिर है शिखा जी, तो फिर तो बिल्कुल जाहिर है कि अगर राहुल गांधी की नीति की, राहुल गांधी की, अरे तो दिक्कत तो अच्छा चलिए ठीक है। मेरे साथ राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मैं आती हूँ आपके पास। मुझे दिक्कत नहीं है सर, मैं आती हूँ। इरशाद खान वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हैं। इरशाद जी बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे अहम सवाल मेरा इरशाद जी आपसे है कि आप अपने यहाँ चुनाव संभाल नहीं पाए, लेकिन भारत के चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों? जब लोकतंत्र की बात होती है और भारत के लोकतंत्र का जिक्र होता है और आज जब चुनावी माहौल है तो राहुल गांधी इज ऑन फायर, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी, इतनी दिलचस्पी आपकी क्यों है? इरशाद जी चलिए ठीक है। दीपक जी, मैं इरशाद जी को कनेक्ट कर रही थी इसलिए मैंने आपको रोका, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। गलत बात है, मैं आपत्ति जता रहा हूं आपसे कि भाजपा को आपने अनइंटरप्टेड 4 से 5 मिनट दिए। सर मैं दीपक जी, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने क्यों रोका खुद को? अगर आप तो ठीक है, चलिए ठीक है। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपसे समझ लेती हूँ। मैंने आपको कहा नहीं आप जा सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन मेरे पास और भी मेहमान हैं। आप बिल्कुल स्वायत्ता के साथ अपना वो ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं आप, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाती हूँ।
आपका गलत तरीका है कि मेरे को बीच में रोक के आप पाकिस्तानियों को ज्यादा भाव दे रहे हैं। आपको ये पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है? मेरे नरेंद्र मोदी लिए का मेरा पाकिस्तान प्रेम नहीं है दीपक जी। आपके पास शब्दों की कमी है तो आप फिर नेशनलिटी पे नहीं, मत मेरे आइए। पास सब- आप जवाब ये मेरे- दीजिए, कि राहुल गांधी के समर्थन में अगर पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी नेता जो अपने नेताओं को नहीं संभाल पाते, जब क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो नीति बदल जाएगी, पहले की तरह नीति हो जाएगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल शिखा जी, सबसे बड़ी बात है अभी जब मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जब तारीफ होती है, इमरान खान वहां की तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तानी पटाखे फोड़ेंगे, तब इस पे आपने स्टैंड लेके कह दिया, आपने जवाब दे दिया भाजपा की तरह कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तारीफ नहीं होगी तो किसकी होगी? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, विपक्षी पार्टियों के नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता है, तो अब उसमें उनकी तारीफ होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी की जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी गए हैं, पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हैं बिरयानी खाने बिना बताए, देश को बिना प्री प्लान किए, नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाते हैं। ये क्यों जाते हैं नरेंद्र मोदी? आज तक देश को इन्होंने नहीं बता पाया कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा में, कैसे हो गया पुलवामा कांड, ये क्या रिश्ता कहलाता है चुनाव से एन वक्त पहले? तो भाजपा की जांच होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की जांच होनी चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इज अ किलर, नरेंद्र मोदी जी हत्यारे हैं हमारे सैनिकों के। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब एक प्रशासनिक पद पे, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि रिश्ता नरेंद्र मोदी जी का है। हमें गर्व होता है कि हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर में तारीफ होती है, अमेरिका जाते वहां तारीफ होती है, लंदन जाते वहां तारीफ होती है, ना कि जाके ट्रंप की चमचागिरी करते हैं। संजीव कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजीव जी, ये पूरा मामला आपने देखा और बड़ी बारीकी से आप समझते हैं पूरी राजनीति को। एन मौके पर राहुल गांधी का जिक्र होना, फवाद चौधरी जिस तरीके से कर रहे हैं, वो भी जिक्र वो देश कर रहा है जो लोकतंत्र के बारे में उसको कुछ नहीं पता, लोकतंत्र की बातें करता है लेकिन सेना सब संभालती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? और अगर ये प्रेम सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि मोदी सरकार अगर रिपीट होती है तो ये जो परेशानी है, जो कठिनाई है, वो पाकिस्तान के लिए और बढ़ने ही वाली है? रुचिका, 2024 का आम चुनाव है ये, और इस आम चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और इस बात को बढ़ा चढ़ा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं। सवाल ये है कि बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी चले जाएं, जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ा करके सेकुलर बताने आडवाणी जी चले जाएं, वहाँ से पठानकोट में ISI को बुला करके जांच करवा ली जाए, भारतीय जनता पार्टी जांच करवा ले, भारत के महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय कार्यक्रम में वहाँ के नेताओं को बुला करके नरेंद्र मोदी अपने बगल में बैठा लें। और आज सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से, ये कौन सी बात हो गई? बात यदि करनी ही थी तो सरकारी मुद्दों पर बात कर लेती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भाग करके पाकिस्तान इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि देश के सरकारी मुद्दे पर उसके पास कोई जवाब नहीं है। यदि जवाब ही देना था तो क्या ये अच्छा ना होता तक कि प्रज्वल रेवन्ना पर देश के प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलते, और हम बोलते पूरे हिंदुस्तान से कि गलती हो गई मुझसे। उसके लिए मैंने चुनाव में वोट मांग करके मैंने ये कह दिया कि यदि रेवन्ना मजबूत होगा तो मैं मजबूत होऊंगा। एक बार इसके लिए बोल देते, एक बार इसके लिए बोल देते कि जो पूरे हिंदुस्तान को कोविड में जो वैक्सीन लगाई गई उसके हालात क्या है, वो कंपनी बनाने वाला वहां पे माफी मांग रहा है ब्रिटेन में, वो अपनी स्वीकारोक्ति कर रहा है, उस पर बात कर लेते, एक बार क्षमा मांग लेते हिंदुस्तान के लोगों से कि गलती हो गई हमसे, हमने 52.5 करोड़ रुपए ले लिए उससे चंदा में। तो मूल बात को भटका करके कहीं और ले जाना। यानी आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मूल बात को भटकाया गया है, बीजेपी ने क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या हैसियत है? जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस सरकार ने कर दिए हो, जिस पार्टी ने कर दिए हो, उसको पाकिस्तान प्रस्त बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? वो जिताने की, अभी तो बोल रहे थे अलवी साहब, बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने नेता को जिता पाए, वो हिंदुस्तान की राजनीति में दखलंदाजी की बात कर रहा है। रोचिका, ये जवाब आपसे चाहिए क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो ये बातें लेकर के सामने आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि आपके पास मुद्दों की कमी है, इसलिए आपको एक यू आर सेटिंग दिस होल इलेक्शन ऑन फायर, इस स्टेटमेंट को लेकर के फवाद चौधरी के। पाकिस्तान और कांग्रेस प्रेम के बारे में मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैंने अभी मणिशंकर अय्यर जी ने एक पाकिस्तान में एक इंटरव्यू में जो कहा वो भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने दोबारा से 2018 में जब मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए तो उन्होंने ये कहा जितना मुझे प्यार यहाँ पर मिलता है उतनी ही मुझे नफरत मिलती है हिंदुस्तान में। वहां पाकिस्तान से उनका प्यार नजर आ गया। फिर उसके बाद
28 सितंबर को 2016 में जब आतंकवादी हुआ समय पर जिस तरीके से बदला लिया गया, और यहाँ पर जब बदला लिया जाता है तो जिस तरीके से उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है सेना के शौर्य पे, उससे पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। ये लोग यहाँ से सबूत मांगते हैं कि क्या स्ट्राइक हुई थी, क्या बदला लिया गया है, वो प्रश्न चिन्ह। जबकि पाकिस्तान के मंत्री खुद खड़े होकर कहते हैं, जब हमने हमारे अभिनंदन को हम वापस लेके आए तो पाकिस्तान के मंत्री ने खुद संसद में खड़े होकर ये कहा कि भैया अभिनंदन को वापस भेज दो, नहीं तो भारत हमें छोड़ेगा नहीं, मोदी हमें छोड़ेगा नहीं। ये सेंटेंस उन लोगों के थे। लेकिन तो नजर आता है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए, हम पाकिस्तान से हमें कितना प्यार मिल सकता है, मोदी जी को हम हटाने पाकिस्तान से कितना कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके लिए जब इन्होंने 26 फरवरी को जब बालाकोट में स्ट्राइक की, उसके बाद इन्होंने फिर से सवाल उठाए, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, सबूत मांगने की रट लगा दी। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सबूत मांगने का दुष्प्रचार किया और उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये पाकिस्तान प्रेम था और कुछ नहीं था। ये हिंदुस्तान प्रेम था, ये हिंदुस्तान की सेना से प्रेम नहीं था, उनकी शौर्य से प्रेम नहीं था, उनकी गौरव गाथा से प्रेम नहीं था, हमारे पाकिस्तान से प्रेम था, क्योंकि ये मान रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने गलत नहीं किया, हिंदुस्तान इस लायक नहीं है कि वो बदला ले सके। फिर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू अगस्त 18 में जाते हैं और वहां पर इमरान खान की शपथ ग्रहण समारोह में वहां के जो उनको आर्मी चीफ को, बाजवा को कम गले लगाते हैं और बहुत तारीफें करते हैं, जिस हरकत की अभी यहाँ पर कांग्रेसी जो है इनके नेता शशि थरूर से लेके कपिल सिब्बल से लेके रणदीप सुरजेवाला सारे तारीफ करते हैं, उस बात की शाबाशी देते हैं। यानी सवाल का जवाब भी जो है रुचिका सवाल से ही मिल रहा है। ये बड़ी विडंबना है। राकेश जी देखिए, ये पूरा मामला अब जिस तरीके से आगे बढ़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ गोल के तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस अभी हालिया जितने भी स्टेटमेंट्स हुए हैं सेल्फ गोल की तरह हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ये बॉल आई है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता राकेश जी कि ध्रुवीकरण जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा जाएगी इस चुनाव में? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने वाला जो पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं फवाद चौधरी, उनका चरित्र क्या है। फवाद चौधरी 2023 में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत पे बाहर हैं। उनके खिलाफ नल की टोटी चुराने, बिजली का तार चुराने और स्कूल की पाइप चुराने का FIR दर्ज है। अब आप सोचिए कि उस इतने चरित्रवान व्यक्ति की तरफ से राहुल गांधी की प्रशंसा की जा रही है, तो ये प्रशंसा क्या जताती है? पहली बात, ध्रुवीकरण का जहाँ तक विषय है और प्रधानमंत्री की तरफ से जो पाकिस्तान को लाने का विषय है, मुझे लगता है कि 2 चरण के चुनाव में कहीं भी पाकिस्तान नहीं था। ये अचानक पाकिस्तान नहीं आया। जब पाकिस्तान की तरफ से देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं वो। और वो ये तय करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। पार्टी की तरफ से कहे जाने के या निर्णय लिए जाने के बाद भी वो निर्णय करते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसलिए उनको छोटा नेता नहीं माना जा सकता। फिर पाकिस्तान का जिस भारत के विषय को लेके फवाद चौधरी ने उठाया है कि अमीरी गरीबी में भेद पैदा किया जा रहा है, उस पाकिस्तान के आर्थिक व्यवस्था को देखिए। 103 लाख करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है वो। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर वो अपनी संपत्ति गंवाने की स्थिति पहुंच चुका है। बलूचिस्तान अलग हल्ला कर रहा, हाथ जोड़ के कह रहा है कि हमको अलग कर दो। सवाल मेरा ये है, लेकिन सवाल मैं ध्रुवीकरण पे ही आ रहा हूँ, मैं ध्रुवीकरण पे आ रहा हूँ, लेकिन ध्रुवीकरण पाकिस्तान के चलते यहाँ से नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तरफ से ये विषय क्यों आया, राहुल गांधी को ही क्यों लाया गया, मणिशंकर अय्यर क्यों पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, चिदम्बरम की तरफ से क्यों भगवा आतंकवाद दिया गया। तो ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है या ध्रुवीकरण की कोशिश हमेशा कांग्रेस की तरफ से की गई है? फवाद चौधरी का भाजपा कैसे करेगा सर? मतलब ये मैं समझना चाह रही हूँ। मैं यही कह रहा हूँ। कैसे? हाउ? नहीं, मेरा ये जो कहना एक्स कि पे पोस्ट कर भाजपा रहे हैं ध्रुवीकरण राहुल ऑन फायर, ध्रुवीकरण मतलब वो तारीफ को- कर रहे हैं उनकी राहुल गांधी की, तो ये भाजपा की तरफ से कैसे हुआ? चलिए देश के अंदर का अंदरूनी मामला होता तो आपकी बात में समझ जाते, ये तो देश के बाहर का मामला है, वो भी पड़ोसी मुल्क जो हमेशा जो है हमारी सरकार के फायर पर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ से हो रहा है या कांग्रेस की तरफ से हो रहा?
फवाद चौधरी का कांग्रेस के पक्ष में राहुल गांधी को फायर बताना, क्या वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं? मणिशंकर अय्यर की तरफ से जो कहा गया कि मोदी जी को हटाइए, हमको लाइए तो बातचीत हम शुरू करेंगे, क्या वो उस नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं वो? तो सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान इस विषय में क्यों आया है, यही अहम सवाल है। और यदि आया है तो क्या वो ध्रुवीकरण करना चाह? अच्छा, मेरा सवाल अब ये है कि देखिए, ये जब भी भारत का चुनाव होता है, ध्रुवीकरण का मुद्दा सबसे पहले उठता है एंटी इनकम्बेंसी के साथ। अब ध्रुवीकरण जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हुआ है, आपको नहीं लगता कि भाजपा इसका फायदा उठाएगी, इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस की नीतियां क्या है? शिखा जी, सबसे बड़े सम्मान के साथ मैं कहूंगा, जो आपके यहाँ पे सीनियर पत्रकार बैठे हैं ना, पत्रकार नहीं है, भाजपा के प्रवक्ताओं का साथ एक पिछलग्गू टीम बैठती है। बात यह है कि देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका, श्रीमान दीपक जी, आप अपनी बातों को संभाल के कहिए। कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता जहां बैठता है टीवी चैनल में, अपनी बात रखने की बजाय वो दूसरों को प्रवक्ता ठहराता है। आप अपनी बात कहिए। मैं जो देख रहा हूँ, जो आकलन कर रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। आप अपने नेताओं को संभालिए, मुझे प्रवक्ता मत कहिए। बिल्कुल, आप अपने नेताओं को संभालिए। अरे आप मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोलूंगा। अब आपके आकलन के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है। चश्मा उतार के देखिएगा, थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। आप चश्मा पहन लीजिए, लगा रखिए, चश्मा उतार के देखिएगा। चलिए, ठीक है। भगवान, देखिए शिखा जी, सबसे बड़ी बात है, हाँ प्लीज, शिखा जी, इनसे पूछेगा नरेंद्र मोदी जाके अमेरिका की तारीफ क्यों करते हैं, अब की बार ट्रंप का नारा क्यों लगाते हैं? ये क्या ध्रुवीकरण हो रहा था? ये क्या जाके अमेरिका को गिरवी रख दिया था हिंदुस्तान को? इनके समझ में है कुछ कि नहीं है? ये जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके चुनाव प्रचार करता है तो देश के लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है? आज पाकिस्तान की चर्चा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हम तो अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को गाली दे रहे हैं खुलेआम मंच से। इस देश में ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कर रही है? नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मंगलसूत्र छीन लेगी, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। हमने 55 साल इस देश में राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने जनता को आगे बढ़ाया, हमने IIT बनाए, एम्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हम उसकी बात करते हैं, हम आज विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी कथनी करने पे आ जाइए ना, जो आपने 10 साल वादे किए थे उस पे आ जाइए। महंगाई का बात किया था, नौकरी का बात किया था, हम तो उसमें कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का क्या होता है शिखा जी, बिना पाकिस्तान के सहारे बैतरणी पार नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान भाजपा के लिए टॉनिक है, तो पाकिस्तान का नाम लेना इनके लिए मजबूरी है। ये गंगा में नहाए तो इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान में डुबकी लगाते हैं। ये पाकिस्तान इनका पैरोकार है, इनका इमरान खान, इनके दीपक जी, इमरान खान इनके पैरोकार है, इनके चौधरी इनके पैरोकार है। तो भाजपा जो है ना, गिरी हुई पार्टी है, बेशर्मों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारी के बेटे को लोग टिकट देते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण सिंह को टिकट क्यों दे दिया उसके बेटे को? जरा इससे डिबेट करना चाहिए, इस पे बात कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए, भाजपा से सवाल करिए। अगर राहुल गांधी जी की किसी ने तारीफ कर दिया, बुरा लग रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी की क्या रिश्ता कहलाता है, वो तो कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाजपा क्या है ना, बेशर्मी की पराकाष्ठा तय कर चुकी है। बिरयानी खाइए आप, जिन्ना को चादर चढ़ाइए आप, बस लेकर जाइए आप, और सवाल करिए राहुल गांधी जी से, और जनता को सपने बेचिए। अच्छा चलिए, ये तमाम बातें तो आपने गिनवा दी, भाजपा की भी गिनवाई, भाजपा की तरफ से आपके लिए गिनवाई गई, लेकिन तारीफ जो दीपक जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो ये तारीफ हो रही है, क्या लगता है जैसे आपने गिनवाया कि ट्रंप की तारीफ हुई, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुई, आप इसको उसी तरीके से लेते हैं, या फिर पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने आतंकवाद को पनाह दिया और भारत के साथ क्या नहीं किया, अगर ये नीतियां बदली ना होती तो कभी क्या एयर स्ट्राइक हो पाता? आपको क्या लगता है ये जो तारीफ की गई है बस ऐसे ही की गई है, या फिर डर है पाकिस्तान को कि कहीं कुछ अगला बुरा ना हो, या राहुल गांधी के आने का इंतजार है? क्या लगता है आपको? उन लोगों को पता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी जो थी, राहुल गांधी की दादी, 2 टुकड़े कर दिए थे, और उनको पता है कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े। तो फिर तारीफ क्यों? फिर तारीफ कैसे? वही वो भी चाहते हैं, पाकिस्तान में अराजकता फैला हुआ है, पाकिस्तान में ताना कुछ है नहीं, खाने को है नहीं, तो चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके बांट देंगे, 4 नए देश पैदा कर देंगे। राहुल गांधी जी का ये कहना कि हम तो नेता हमारे मजबूत है, हम तो 4 टुकड़े और पाकिस्तान, यानी कहने का मतलब कि नहीं जीत पाएगी, यानी सजीव कौशल की फिर ये माना जाए कि ये जो पूरा मामला है वो भारत में ध्रुवीकरण पैदा करेगा? कोशिश यही है
पहले चरण के चुनाव को देख लें, दूसरे चरण के चुनाव को देख लें, एक नया शगुफा है तीसरे चरण के लिए। अब इस पे चुनाव की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों तक यदि शासन की है तो उसके पास इतनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फहरिस्त होनी चाहिए कि दाएं बाएं वो ना झांके, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करे, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे, भारत पाकिस्तान की बात नहीं करे, वो उनको ये बात कहने की जरूरत ना पड़े कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खुलेआम मंचों से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुलेआम दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग तक कान में रुई और आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फहरिस्त लंबी होनी चाहिए आपके पास जवाब देना चाहिए। परीक्षा की घड़ी किसके लिए है? कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अरे आपको 10 साल लोगों ने और प्रचंड बहुमत दिया है हिंदुस्तान में, आप अपनी बात रखिए। पाकिस्तान के किसी एक नेता ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, क्या कहना चाहते हैं? देश की विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान से मिलकर के हिंदुस्तान में अशांति पैदा करना चाहती है और टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं। जिस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदुस्तान को इतना फूलों के गुलदस्ता के जैसे सजा के रखा, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। चलिए रोचिका जी, देखिए, अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ लाने की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। लॉ लाने की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता जो इनके एडवाइजर भी रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसका पहला हक है हिंदुस्तान के संसाधनों कौन है? कांग्रेस पार्टी। बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए तो लाइए ना, 400 पार कीजिए, संविधान को बदल दीजिए, हिंदुस्तान में एक छत्र राज कीजिए, आने वाले 50 सालों का लोगों को रोड मैप दिखाइए, कीजिए आप। 400 इसीलिए मांगा जा रहा था ना, ये सारी चीजें आपके हाथ में समाहित हो जाए। एक दलीय प्रणाली आप विकसित करना चाहती है। 2014 से पहले भी चीन गया था, आपका एक जत्था गया था यहाँ से सीखने के लिए, केवल ये कि एक दलीय प्रणाली कैसे विकसित की जाए हिंदुस्तान में, एकमात्र शासक यहाँ का कैसे उसको रखा जाए, काम करे और विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। न भ्रष्टाचार पे आपकी नीति सही है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने तरफ मिला लो। भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को समाहित करके, अरे 125 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आपने टिकट दिया है, आपके अंदर खाने, तो ये स्थिति हो गई है। संजीव जी, बात रोचिका जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। संजीव जी फिर आप काउंटर करिएगा। रोचिका जी बात पूरी कीजिए। जब 2019 में जब जम्मू कश्मीर को अलग निशान, अलग विधान, अलग प्रधान जो दिया गया था, 370 जब दिया गया था, वो चीज को खत्म किया, तो उस चीज की बात करने वाले, उसके खिलाफ खड़े होने वाले कौन थे? ये कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से कश्मीरी पंडितों को फंसा दिया आपने, ये बता दीजिए, पूछ लीजिए आप ही। संजीव जी एक सेकंड किसने कहा? कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, जिसके लिए इन्होंने कहा था खून खराबा हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि हम इमारत ही नहीं सकता कि अलग हो जाए, और 370 है, 370 और क्योंकि पाकिस्तान इसमें परेशान होगा और पाकिस्तान को हमें परेशान करना। जब इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने ये कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, तो ये पाकिस्तान में हीरो बने थे वहां पर जाके। इनको यहाँ के हमारी सरकार पे, भाजपा सरकार पे, एनडीए सरकार पे, मोदी जी पे इतना भरोसा नहीं था कि अगर 370 हटेगी या 35 से हटेगी तो कोई खून खराबा नहीं होगा, बहुत शांति से हटेगा। और आज जम्मू कश्मीर में किस तरह से हर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, कितना विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हटाया गया है, बाकी हिंदुस्तान के लोगों के लिए हटाया गया। ओके संजीव जी, अपने नेता वहां पर जाके बर्फ के गोलों से खेलते हैं, जब जिस जगह पर पहले बम के गोले फटते। चलिए ठीक है मैम, रोचिका जी ओके, पॉइंट योर पॉइंट टेकन। ठीक है संजीव जी, धीरे धीरे देखिए, ये लोग बड़े शातिराना अंदाज से जम्मू कश्मीर में क्या किया, 370 नहीं हटाया, उसमें से कुछ जो धाराएं थी उसको हटा करके और धीरे धीरे 370 आज भी है। उसी तरह से देश के संविधान पर भी ये जो बात कही जा रही है कि खतरे की बात और इसको बदलने की बात, ये आरक्षण को भी खत्म करेंगे। ये धीरे धीरे सारा प्राइवेट की तरफ जा रहा है, आप देख रही हैं, प्राइवेट निजी हाथों में सारी संस्थाएं जा रही हैं, वहां आरक्षण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये ओके ठीक है राकेश जी, ये जो बात संजीव जी कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? 370 से धाराएं हटाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव जो है ये सिर्फ एक शगुफा है, यही कह रहे हैं आप?
नहीं, मैंने कहा कि वो यदि धारा हटाने की बात कर रहे थे तो क्या बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए कर रहे थे या वाकई जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके चेहरे पर रौनक आए इसलिए कर रहे थे? राकेश, आपको क्या लगता है? एक लाइन और, कितने बाहर जो पंडित चले गए वहां से निकल के जो वापस, कितने लोगों को विस्थापित जो हुए थे वो उनको वापस वहां पे स्थापित करा दिया गया, वहां की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करें। संजीव जी, टोटलिटी अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है ना, संगीलों के साए में आज भी लोग जीते हैं वहां पे, बदला है। ठीक है राकेश जी, क्या ऐसा ही है? क्या जम्मू कश्मीर बदला है, नहीं बदला है? नहीं, देखिए बदलाव आने में समय लगेगा, मतलब एक दिन में कहीं परिवर्तन नहीं होता, बदलाव सने सने होता है। यदि आप पूरे तरह से देखें, कश्मीर सहित पूरे देश में आप देखें तो आज आतंकवादी गतिविधियां तेज करने का प्रयास जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तमाम तरह के हमारे यहाँ के सैनिकों पे अटैक किए गए, वहाँ बाहर से गए हुए लोगों पे भी हमला किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि शांति के पथ पर जो बढ़ने का प्रयास जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश भी चल रही है। तो धारा 370 हटने के बाद इस तरीके का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है कि वहां पे शांति और अमन कायम नहीं हो। और मुझे लगता है जो ये प्रयास कौन कर रहा है? पाक अधिकृत, पाक की तरफ से जो पोषित हो रहा है आतंकवाद, घुसपैठ होता है। अब आप देखिए वहां पे पहले पत्थरबाजी होती ही, सैनिकों के ऊपर हमला होता था, क्या हो रहा है धारा 370 हटने के बाद? ये कहा गया धारा 370 हटने के बाद वहाँ खून की नदियां बहेंगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होने में समय लगेगा। आप कह रहे हैं कि 370 हटाने का फायदा जो है वो हुआ है। अरे अमित शाह तो वहां संसद में खड़े होकर कह रहे हैं ना, कौशिक साहब आप भी बताइएगा, उन्होंने बोला ना कि क्या आप पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं या भारत का हिस्सा मानते हैं? अक्साई चीन जो हाथ से गया, क्या उसको आज भी आप ये कहते हैं कि वो चाइना का हिस्सा है, या फिर आप उसे लाने की बात करते हैं? मैंने कहा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल प्रयास ही कर रहे हैं। दिखना तो चाहिए ना जमीन पे, जमीन पे दिखना तो चाहिए ना, ये केवल सबूत है। दीपक जी, इससे पहले अगर आज प्रयास हो रहा है, अगर भाजपा की सरकार में प्रयास हो रहा है, ये प्रयास पहले क्यों नहीं हुआ? जो सेना वहां पर डिप्लॉयड थी जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, वो आज से पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या वजह है? और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से तारीफ होती है तो फिर ये सवाल कैसे ना उठे? देखिए शिखा जी, आप एक बहुत ही सिंसियर पत्रकार हैं, आप ये बता दीजिए पिछले 10 सालों में भाजपा ने क्या प्रयास किया कि पीओके को हिंदुस्तान में मिला लिया? क्या हिंदुस्तान में मिला लिया? हिंदुस्तान को इन्होंने अपना इंडियन टेरिटरी बना दिया कि अपना राज्य बना दिया? ये बता दें कि चुनाव कब होने वाला है पीओके में, बताएं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पीओके को भाजपा ने और अमित शाह ने मिला लिया हो। नहीं, मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ दीपक जी। मैं सेंसिटिविटी, खबर की सेंसिटिविटी बताइए, मैं समझती हूँ। प्रयास में क्या? रोचिका जी बताएंगे आपको, ये मेरा काम नहीं है ना सर, मेरा काम ये डिबेट एंकर करने का, मैं एंकर हूँ, मैं कर रही हूँ। रोचिका जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं दीपक जी। आपने सवाल किया, मैंने भी सवाल पे सवाल किया। मैंने कहा अगर भाजपा ने मिला लिया तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ गृह मंत्री को, लेकिन जुमलों के गृह मंत्री हैं, जुमलेबाजी है। जब कुछ भी सवाल महंगाई पे कर लीजिए, वो तो जुमला था। 15 लाख पूछ लीजिए, वो तो जुमला है। तो जुमला ही है, जुमले ही दिखा रहे हैं, देश को सपने दिख रहे हैं। जी आपको समझना पड़ेगा, इनसे वास्तविकता नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है तो वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी, वो है इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बिरयानी खा सकते हैं, जाके लेग पीस खाएंगे वहां पे बैठ के, और यहाँ पे देश को आएंगे पाठ पढ़ाने राम राज्य का। अरे राम राज्य इस देश में महात्मा गांधी की समय से था। आपके नेता क्या करते हैं वहां पर जाके? भाजपा आतंकवाद की जननी है, भाजपा दंगों को प्रायोजित करती है। जहाँ जहाँ भाजपा होती है वहाँ दंगों की प्रयोगशाला चलती है। आज मैं आपके इस मंच से कह रहा हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा वहाँ दंगा, जहाँ जहाँ भाजपा वहाँ ध्रुवीकरण। जननी है दंगों की, प्रसाद की। इनसे आप शिखा जी काम की बात कर लीजिएगा ना, तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, रोने लगेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान से प्यार आता है, हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं। नरेंद्र मोदी, अगर हिंदुस्तानियों से प्यार होता तो हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ काम किया होता, और 10 सालों में बताते भाइयों बहनों महंगाई की मार हो गई, कम नहीं हुई। भाइयों और बहनों, डीजल पेट्रोल 30 रुपए पे मिल रहा है, और 2-4 बाबा जो थे इनके साथ घूमते रहते थे, सुबह इनका नगाड़ा बजाते रहते थे कि काला धन आ जाएगा। बता दो भैया काला धन कहाँ से आ रहा है? शिखा जी पूछ लीजिए इनसे। काला धन वंदे मातरम ट्रेन से आ रहा, हवाई जहाज से आ रहा, कि समुद्री रास्ते से आ रहा? समुद्री रास्ते से तो हर आए दिन देखिए गुजरात में
सिर्फ और ये सिर्फ देखिए, ड्रग्स पकड़ी वंदे जाती है, भारत 2000 से भी करोड़, कितनी 3000 कितनी करोड़। तो नफरत है भारत इसमें। के विकास युवाओं से को ये लोग नफरत, ड्रग्स देखिए बेच रहे विकास हैं, से हमारे भाजपा देश का में एक जो चरित्र विकास हो रहा है उससे नफरत। और तो हद तब हो गई जब आपने कल देखा कि किस तरीके से एक विश्वविद्यालय के बच्चों को भाजपा प्रायोजित करती है कि जाके धरना प्रदर्शन करो, और पूरे देश ने देखा कि उन बच्चों को पता ही नहीं है धरना प्रदर्शन क्यों करना है, धरना प्रदर्शन करने का मकसद क्या है और किस मुद्दे पे कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारा पिकनिक है, हमें भाजपा ने बुलाया, भाजपा ने भेजा है। तो ये है भाजपा का चरित्र, ये है भाजपा का व्यापार। आपके सिर्फ भावनाओं का व्यापार हाँ, करते प्लीज। हैं भाजपा। ठीक है दीपक जी, हाँ हाँ बोलिए रोचिका जी, बोलिए। देखिए अब इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कितनी सामने नजर आ रही है। पूछे महंगाई कब कम करेंगे? ठीक है, सवाल ले लिया दीपक जी, जवाब आपका, आपके ही सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं। हाँ बोलिए प्लीज। वंदे भारत ट्रेन से इन्हें प्रॉब्लम है। इनके शहजादे जो है ना, जिन सड़कों पे बड़े अच्छे म्यूजिक सुनते हुए जिन इनकी वीडियोस आती हैं ना, वो भाजपा सरकार के अंदर ही बनाई हुई सड़कें हैं, जिसपे ये आराम से घूमते फिरते हैं। और देश में वंदे भारत ट्रेन चला दिया है, कितने लोग सफर करते हैं? 140 करोड़ की आबादी में लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए डब्बे नहीं है, एक्स्ट्रा कोचेस लगा देते, एक्स्ट्रा सीटें लगा अच्छा देते। दीपक जी, अब आपका सवाल है, जवाब तो लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। जवाब ही नहीं है, बातों को इधर उधर घुमा रही है। अरे तो कम से कम सुन तो लीजिए। नहीं, आप काउंटर कर लीजिए। राकेश जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। रोचिका जी अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है दीपक जी? जुमलों की इनको बोल दीजिए कि बातों का जवाब की बात अगर करते हैं तो जुमले हमने हाल फिलहाल में इनको स्क्रीन पर रखेंगे तो ये बोलते रहेंगे। दीपक जी, प्रॉब्लम है दीपक जी, आपकी बात सुन ली, आप जो कह रहे हैं तो ये बोलते रहेंगे, इनको हटाइए स्क्रीन पर से। ठीक है रोचिका जी, प्लीज जल्दी से पूरी कीजिए बात अपनी। ये इतने ज्यादा इनको स्क्रीन पर रहने का, इनको बोलने की जो वर्बल डायरी है, ये बोलते रहेंगे जब तक स्क्रीन पर रहेंगे, इनको हटाएंगे तभी चुप रहेंगे। देखिए जुमलों की बात अगर करते हैं तो जुमलों का ये हाल है कि एक जगह बोलते हैं, इनके शहजादे एक जगह बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे और फटाफट 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 जब हटा देंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमने ये तो नहीं कहा था, जब तो गरीबी हट नहीं सकती। ये इनके जुमले हैं। कभी आलू से सोना बना रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। इतने वियर्ड तो इन लोगों की बातें सामने आती है कि हम लोग उन जुमलों के बारे में बात करेंगे तो हम सीरियस डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इनकी, अपने शहजादे की जितनी बातें सामने आती हैं। इनके यहाँ से इनके जो अध्यक्ष हैं वो कभी राम और शिव में झगड़े कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, किस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा तो रोचिका जी, बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो स्टेटमेंट फवाद चौधरी का आया है, क्या बीजेपी को इससे बेनिफिट होगा, नुकसान होगा? राहुल गांधी क्या नुकसान में जाते दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये प्रेम है पाकिस्तान का राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए? देखिए ये बिल्कुल साफ साफ प्रेम है कांग्रेस का, और जो हम लोगों ने कई सालों से पहले भी देखा है। जब जब पाकिस्तान में कोई परेशानी होती है, यहाँ पर कांग्रेसियों को परेशानी होने लगती है, और जब जब कांग्रेस यहाँ परेशान होती है तो पाकिस्तान वहाँ पर इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। रोचिका जी, ऑल राइट, पिछले कई सालों में देखा है और यही चीज हमें अभी भी देखने को ठीक है। राकेश जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी जो है वो इस पूरे मामले को वो घिरते हुए नजर आ रहा है? इसका नुकसान उठता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, फायदा नुकसान तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी दीपक जी भी बोल रहे थे, तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और सामने आके उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि फवाद चौधरी की तरफ से जो कहा गया है हम लोगों का आंतरिक मामला है। भारत के किसी भी मामले में पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है वो कहने के बाद फिर जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपने आप समाप्त हो जाता, और जिस ध्रुवीकरण की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी बहुत हद तक साफ हो जाती है। बट लेकिन राकेश जी, फिर तो बोला ना, अभी मिस्टर झा ने बोला, दीपक जी ने, कि ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप की तारीफ की, अमेरिका से भी होता है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अमेरिका की तरफ से ध्रुवीकरण नहीं होता, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो सेंसिटिव मामला है उसका भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय रहन सहन, भारतीय परिवेश सब पे असर पड़ता है, क्योंकि भारत से अलग होकर ही पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान और अमेरिका की तुलना नहीं करनी चाहिए, और जो रिश्ते हैं भारत पाकिस्तान के, उस रिश्ते, उस तलखी को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान जब भी भारत के मामले में कूदता है
तो उसको हमेशा ये स्टैंड क्लियर करके चलना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उनको ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में होते हैं, इस पे किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने का कोई अधिकार ठीक है। कौशिक साहब सर जो कह रहे हैं राकेश जी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, कहना चाहिए, या फिर ये चुनाव से रिलेटेड बातें हैं और कोई किसी को पसंद कर सकता है, इतना हक होता है, ये आप मानते हैं? या फिर चूंकि ये बात पाकिस्तान की है, ऐसे में ध्रुवीकरण होगा, जाहिर इसका जो फायदा है वो बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, कर भी रही है। यहाँ आप देखिए लगातार जो है ट्वीट्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए आंतरिक जो रिलेशन है दोनों के, पाकिस्तान और कांग्रेस के, वो सामने आ रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर है इस मुद्दे को लेकर के। चुनाव नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के पास यदि और मुद्दे होते तगड़े यदि उस पर बात करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र नहीं करती, धेले बराबर भी इस बात को अहमियत नहीं देती। सवाल ये है कि इसको जानबूझ करके लाना और इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के करना, ना कांग्रेस पार्टी कोई अहमियत देती है। क्या है वो, कांग्रेस पार्टी क्यों रिएक्ट करे इस पे, किसी ने कुछ कहा तो, और वो कह दिया तो कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदारी ले ले और उसके बारे में खंडन करेगी। ये कमाल की बात हो गई। कोई अहमियत नहीं है ऐसे लोगों की। जो आदमी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ने आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि जो आदमी अपने ही पार्टी के नेता को जिताने की हैसियत नहीं रखता है, वो हिंदुस्तान में क्या, और अब शुक्ला जी भी ने कहा कि उस आदमी की अहमियत क्या है, उस नेता की हैसियत क्या है, वो टोटी चोर, साइकिल चोर, क्या क्या उसके बारे में कहा जाए, किस तरह के आरोप लगे, उस आदमी के बात को लेकर के, स्टेटमेंट को लेकर के देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी स्टेटमेंट दे, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। रोचका जी, क्या आपको ये जरूरी लगता है, क्योंकि जो परिचय अभी अभी राकेश जी ने दिया, कौशिक साहब ने दिया है फवाद चौधरी का, क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी किसी तरह के किसी एक्सप्लेनेशन को लेकर के कांग्रेस को आगे आना चाहिए? इनके अपने गठबंधन, यहाँ पर इनकी इंडी गठबंधन है, उनमें तो इनकी कोई तालमेल है नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्पष्ट हो ही नहीं सकता जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गठबंधन इनका अब हाल फिलहाल में, और कितने हमने सालों में देखा, जैसे मैंने कितने सारे इंसिडेंट भी बताए, इनके नेता वहां पर इनके नेताओं का वहां से पाकिस्तान प्रेम जो नजर आता है वो इससे ज्यादा एविडेंस सकता है कि खुल के राहुल गांधी अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मोदी जी के लिए, भाजपा सरकार के लिए और विकास के लिए कुछ भी गलत बोलते हैं, तो जिस तरह से खुश पाकिस्तानी नेता होते हैं और यहाँ पर कांग्रेस उस बात पे खुश होती है, उससे ज्यादा नजर नहीं आ सकता। जो देश एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, खुद मर रहा है, यहाँ पर वो कांग्रेस भी खत्म होती जा रही है, सिर्फ एक 3 राज्यों में सिमट के रह गई है, शायद अब इन वाले इलेक्शन के बाद वहां पर भी नहीं रहेगी। तो पता नहीं कांग्रेस का क्या होने वाला है, वो 4 जून को पता चल जाएगा कि बिल्कुल ही 0/0 रह जाएंगे ये लोग कि क्या होगा। तो इन लोगों का कुछ समझ होने वाला नहीं है, शायद पाकिस्तान के सामने ही जाके रोएंगे कि हमें अब थोड़ा सा तो हमें सपोर्ट कर दो। ठीक है रोचका जी। तो अच्छा, इरशाद जी भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से नेता हैं पीएमएलएन के। इरशाद जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? फिर पलट गए इरशाद। इरशाद जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? अच्छा देखिए, इर्द गिर्द की आवाज़ आ रही है इरशाद जी के, लेकिन उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है, और यही पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। अपने लिए जो है बातचीत नहीं कर पा रहे हैं ये तमाम नेता, अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे, लोकतंत्र नहीं बचा पा रहे, लेकिन भारत का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं। दीपक जी, रोचका जी ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को वाकई आना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ठीक है ये बहुत नॉर्मल है, भले वो पाकिस्तान क्यों ना हो? क्योंकि ये सवाल अब उठने लग गए हैं और जो विपक्षी दल हैं वो सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि इतना प्यार क्या है भाई, इतना प्रेम कौन सा है कि पाकिस्तानी जो कि भारत के कट्टर दुश्मन हैं वो आकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो फायर में हैं, एकदम जोश में हैं। देखिए शिखा जी, हमने तो पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, आगे मौका मिलेगा तो आगे भी 2 टुकड़े करेंगे। हम तो इस बात के कायल हैं और इस बात को मान के चलते हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, शुक्ला जी एक लाइन और जोड़ दें, जो इमरान खान ने तारीफ करी थी नरेंद्र मोदी की, भारत में पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के अगेन दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान में हम पटाखे फोड़ेंगे, इसका ये विरोध करते हैं। इसमें दुख हुआ था इनको कि नहीं, कि भारत का समर्थन क्यों करे? तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्रुवीकरण करके पाकिस्तान का सपोर्ट लेके चुनाव जीते थे 2019 में? क्या नरेंद्र मोदी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल के प्रधानमंत्री बने थे? ये इसका बुराई करते हैं, इसका खंडन करते हैं, इस बात पे इनको दुख होता है कि नहीं? ये जो पत्रकारिता है ना, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। पत्रकारिता पे हमें गर्व होने लगेगा, देशवासियों को गर्व होने लगेगा। हमारा एक ही स्टैंड है, हम पाकिस्तान को पहले भी तोड़े हैं, आगे भी तोड़ेंगे, जब मौका मिलेगा तब तक इसको तोड़ेंगे। लेकिन भाजपा का क्या स्टैंड है? भाजपा बिरयानी आगे खाएगी, पीछे खाएगी,
गली गली में घुस के खाएगी, बिरयानी इनके साथ क्यों खाती है, चादर महाराज पे क्यों चढ़ाने जाते हैं, क्यों इतना रोचिका जी आती हूँ मैं आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी से उन्होंने सवाल पूछा है पत्रकारिता तीन चीजें अलग अलग हैं दीपक जी, जो बार बार आप जिन्ना का जिक्र करते हैं, पहले जिन्ना के विषय पे बात हो। इमरान खान एक रुकिए ना, आप पहले आप नहीं है पाकिस्तान। अरे मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा, एक एक विषय सुनिए पहले आप, सवाल मत करिए, मैं एक एक विषय सुनिए, मैं हाँ ना में कोड थोड़ी ना, आप हाँ ना में पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। जवाब नहीं दे सकते, मैं दे रहा हूँ जवाब। दीपक क्यों जी नहीं दूंगा? आपका समय मैंने कांग्रेस दीपक जी सुनिए पहले आप, अनुचित जिन्ना तरीके की से आप बात कर रहे, अगर जवाब जिन्ना नहीं दे सकते गुजरात तो के हैं, चुपचाप रहिए और जिन्ना चले के जाइए। दादा अरे हिंदुस्तान दीपक जी के दीपक जी ये हिम्मत है, डिबेट आपने तो जवाब दीपक जी मैंने आप आपसे भाजपा पहले की भी तरफ कहा, बात करेंगे और जवाब कहेंगे दीपक जी पत्रकारों मैंने पर। पहले ही एक आपसे पत्रकार कहा पर एक आई एम द एंकर ऑफ द शो, मुझे इस शो को एंकर करने दीजिए प्लीज, मुझे मैं जानती हूँ कहाँ किससे उठाना है। अब जवाब ले लेते हैं, सवाल आपके हैं, मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज, बोलिए राकेश जी। जिन्ना का विषय स्वागत मैं कर रही हूँ सर आपका, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे भी दीजिए मौका। जिन्ना हिंदू है, मछली कारोबार के चलते उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। पूंजा लाल जी काठियावाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उसके बाद ये पीढ़ी आ गई मुस्लिम हो गई। ये तो हो गया जिन्ना का, बार बार जिन्ना की मजार पे, जिन्ना की मजार पे, इस विषय को बार बार उठाना ठीक नहीं है। दूसरा, जो आप कह रहे कि इमरान खान ने प्रशंसा किया, उस समय पर आपका बालाकोट हुआ था, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पे हिंदुस्तान के हर राजनीतिक दल ने बढ़ चढ़ के सबूत मांगा था। मैं ये कहता हूँ यदि इमरान खान ने प्रशंसा की तो उस प्रशंसा का यदि मोदी जी का कहीं पे ध्रुवीकरण हुआ है तो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को उस पर स्पष्ट करना चाहिए, उसी तरह से आज राहुल गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए। नहीं लेकिन राकेश जी आपने तो ये भी कहा ना स्पष्ट करना चाहिए, तो यही बात तो वो कह रहे हैं, दीपक जी यही तो कह रहे हैं कि क्यों स्पष्ट करना चाहिए, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ यही सवाल कह रहे हैं कि वो पत्रकारिता धर्म निभाए, मैं पत्रकारिता धर्म निभा, चलिए ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि स्पष्ट करे, सरकार भी करे, पार्टी भी करे, लेकिन क्या आज कांग्रेस करेगी? ठीक है वो भी नेता का बतौर पत्रकार आपने सही बात कहा। अच्छा बिल्कुल ठीक, करेक्ट, मैं बहुत ही समर्थन करती हूँ आपके स्टेटमेंट का, क्योंकि पत्रकारिता का परिचय मांगा था दीपक जी ने और आपने बखूबी उनको दिया भी है। रोचिका जी आपसे जवाब ले लेते हैं। दीपक जी जवाब मुझे, मैं जवाब ढूंढ रही हूँ ना, मैं जवाब इस बात का भी ढूंढ रही हूँ कि पाकिस्तान से जो तारीफ हुई है उसकी वजह क्या है और इसका असर क्या होगा आपके ऊपर। रोचिका जी देखिए, शिखा जी कश्मीर में हुर्रियत के अलगाववादी नेता थे सैयद अली शाह गिलानी जी। अब उनके जब उनका तो उस समय ने एक दिया और उसका ध्वज आधा कर कह दिया, उसकी तारीफ किसने करी? यहाँ पर हमारे कांग्रेसी नेताओं ने। जो वहां पर हो रहा है उसकी तारीफें यहाँ पर कांग्रेसी नेता करते हैं। आप ये देखिए, इनको इल्जाम है कि वहां पर अलगाववादी नेता का अगर निधन होता है तो उसका शोक तो मनाया जा रहा है, इस खुशियां पाकिस्तानी नेता हैं। के बाद सितंबर 2019 में पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण में भारत के खिलाफ ठीक है रोचिका जी, ये आखिरी कुछ सेकंड है, समझ गई मैं। दीपक जी आखिरी सेकंड है मेरे पास कुछ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, राकेश शुक्ला जी की हिम्मत की मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एक शब्द लाइन आखिर में अच्छी बोली कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। देर कर दी लेकिन बहुत बहुत बधाई राकेश जी। अरे आप राहुल गांधी से करवाएंगे स्पष्ट, आप भी क्लियर करेंगे, मुझे बधाई मत दीजिए। राहुल गांधी की पार्टी का हूँ। हाँ, तो आप राहुल गांधी जी से करवाइए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, बिल्कुल आधिकारिक प्रवक्ता हूँ और उसी तौर पे कर रहा हूँ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, आगे भी 2 टुकड़े करेंगे, और क्या चाहिए आपको बताइए? राहुल गांधी लेकिन स्पष्ट ये, लेकिन दीपक जी स्पष्ट ये कीजिए कि फवाद चौधरी जो तारीफ कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, बस ये आप एक लाइन में बस स्पष्ट कीजिए। प्रभात चौधरी से पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए, उनको चलिए ठीक है, आपको यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, यही आप कह रहे हैं। भाई हमें क्या पता पाकिस्तानियों के दिल में क्या है? हम तो कह रहे हैं 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े और करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को पता होगा पाकिस्तान आप ये बात बोलिए कि पाकिस्तान के टुकड़े के, आप ये नरेंद्र मोदी जी खाने जाते हैं, चादर चढ़ाने अडवाणी जी जाते हैं, बस लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं। तो भाजपाइयों का ठीक है